तो अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर रिंग की यूनिटी ना हो तो सब रिंग की यूनिटी नहीं हो सकती, कहा था ना। हेलो। यस सर। गलत था वो। हम्म। सर जेड और टू जेड भी उसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। नहीं, वहां तो रिंग के पास यूनिटी है। पिछले वाले लेक्चर में एक मिस्टेक है। रिंग अगर मेरे पास ऐसा है, एक से ज्यादा एलिमेंट ले लो, बी ले लो, ये कलेक्शन ले लेते हैं जहाँ ए और बी ये हैं। देन आर इज अ रिंग विदाउट यूनिटी। आप वेरीफाई कर सकते हैं, किसी को यूनिटी मान के ट्राई कर लीजिए। अगर आप वन वन भी ले लें तो नहीं हो पाएगा। इसमें यूनिटी नहीं है। ठीक है। अब इसका हमने ये ले लिया था, ये उसका सब रिंग है। एक पर्टिकुलर केस है जब बी को जीरो कर दिया गया और ए रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी है। तो पिछले में थोड़ा सा माइनर फॉल्ट हुआ था, मैं भी फ्लो में वैसे ही कह दिया आप लोगों से। ठीक है। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ S1 and S2 are two subrings, two subrings of a ring R, then S1 plus S2 is, इसको भरना है। S1 प्लस S2 के बारे में क्या कह सकते हैं? इन जनरल दो सबरिंग का सम, सम कैसे डिफाइन करते हैं? S1 प्लस S2 अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, S1 प्लस S2 सेट है जहां S1 पहले सेट का एलिमेंट है और S2 दूसरे सेट का। तो हर सेट, दो सेट का सम का मतलब एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट का हर एलिमेंट के साथ ऐड करते जाइए ऐसे, फिर दूसरा उठा के ये कलेक्शन बनेगा। तो ये है आपके पास। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, S1 plus S2 may not be a subring of R। बड़ी हैरानी करने वाली बात है, ये नहीं भी हो सकता है। कोई एग्जाम्पल ले लो, अगर एडजियो भी नहीं है तो बाकी जगह होता भी रहे तो होने दो भाई। तो हमारे पास तो एक एग्जाम्पल मिल गया जहां नहीं हो रही है ऐसा। तो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। S1 हम ऐसा ले लेते हैं, ए बी ऐसे कॉलम वाइज, ए और बी इंटीजर है। S1 ऐसा सेट ले लेते हैं और S2 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा काम दे रहा हूं, आप ये दिखाओगे कि S1 और S2 दोनों सबरिंग। नाउ S1 एंड S2 आर सबरिंग ऑफ R। R में कैसे एलिमेंट थे? ए बी सी डी, जहां ए बी सी डी इंटीजर है।
प्रूव इट। तो पहला एक काम तो यही हुआ कि भाई दोनों सब रिंग आप ये दिखाओ। नाउ S1 प्लस S2 करेंगे तो कैसा कलेक्शन मिलेगा बच्चों? ABC0, जहां ABC इंटीजर है, ये है, ठीक है। कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, ये अगर कोई S1 प्लस S2 में कोई दो एलिमेंट ले लें, जैसे सिंस आसान आसान लो भाई, 1 1 1 0, दूसरा 2 2 2 0, ऐसा कुछ सरल सा बना लो। ये दोनों ही S1 प्लस S2 के एलिमेंट है या नहीं? यस सर। अच्छा, इनका प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा? 4 2 2 2। क्या ये S1 प्लस S2 में आया? नो सर। चौथा एलिमेंट S1 प्लस S2 का 0 था, लेकिन ये तो नहीं आया प्रोडक्ट, तो क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हुई। दो एलिमेंट लिए, उनका प्रोडक्ट ही नहीं आया। कोई भी दो ले लीजिए, ऐसे तो मुझे लगता है कुछ भी वेरी करा के भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत। तो हमने ये देखा कि दो सब रिंग हैं, तो उनका जो सम आप डिफाइन करते हैं वो इन जनरल सब रिंग नहीं। अच्छा, दो सब रिंग का इंटरसेक्शन सब रिंग होता है, ये प्रूफ हुआ था? यस सर। यस सर। दो क्या वो ज्यादा भी हो तो उनका इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यूनियन पे। यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स of R may not be a subring of R। लो जी, आंसर भी मैंने खुद ही बता दिया है, आप तो अब एग्जाम्पल बताओ। ऐसा हमने बच्चों ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा है। हाँ सर 2Z यूनियन 3Z ले लेते हैं तो एक क्लोजर सेटिस्फाई नहीं करेगा। वेरी गुड। देखो भाई, जो रिंग है वो जेड ले लो। तो फिर अब इतनी बार हो चुका है तो ऑब्वियसली लिखा जा सकता है 2Z and 3Z are subrings of Z। Now 2Z union 3Z, एक साथ ही लिखो यार। यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं जो 2Z के भी हैं और 3Z के भी। तो 0 आएगा, 2 आएगा और 3 भी आएगा। 2 का मल्टीपल 4 आएगा तो 6 भी आएगा। फिर 2 4 6 होता है तो 6 तो आ गया है। चलो एंड सो ऑन, -2 -3 -4 -6 एंड सो ऑन। ये आपके पास यूनियन है। अच्छा भाई, 3 और 4 दोनों इसमें है, किसमें? 2Z यूनियन 3Z में। तो 3 + 4 भी होना चाहिए या 2 + 3 भी होना चाहिए था, ऐसा ही ले सकते हैं।
क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नो सर। 7 नहीं आएगा ना, ऐसे 2 और 3 ले लो तो 5 भी नहीं आएगा। तो 2Z यूनियन 3Z जो नया सेट बना है उसमें क्लोजर तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। तो 2 सबरिंग हैं तो उनका यूनियन जरूरी नहीं है सबरिंग। अच्छा, हो भी सकता है। एक बात सोचिए, 2 सबरिंग ये वाले लेते हैं, 2Z और 4Z ले लेते हैं। अब बताइए, यूनियन जो है 2 सबरिंग का यूनियन, सबरिंग आएगा या नहीं आएगा? यस सर। 2Z और 4Z का यूनियन आएगा कितना? 2Z। अब वो 2Z आए या 4Z आए, अगर ये दोनों ही सबरिंग है तो इन दोनों का यूनियन इन्हीं में से कुछ आएगा। बच्चों 4Z जो होगा 2Z का सबसेट होगा ना? यस यस। सर। 4Z जो होगा सबसेट होगा 2Z का। अच्छा, आप सेट थ्योरी में ये बताइए, ए जो सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी कितना होता है? बी। अब बस हो गया, फिर जवाब मिल गया। बेसिक सेट थ्योरी ने ही जवाब दिला दिया। तो यहां पर 2 सबरिंग का यूनियन सबरिंग है भी और इन जनरल नहीं है। तो सबरिंग का यूनियन सबरिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एक थ्योरम बनाई जा सकती है और वो थ्योरम बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेगी जिस पैटर्न पर हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में सब स्पेस पे था थ्योरम। उसी पैटर्न पे यहां भी होगी। क्या होगी वो? सर यूनियन ऑफ यूनियन 2 सबरिंग्स। 2 subrings of a ring R is again a subring of R. If and only if one is contained in the other. तो अभी जो था एग्जाम्पल जो था उसमें 4Z 2Z के अंदर कंटेंट था, मतलब जो 2 अगर हैं वो आपस में उनमें से कोई एक जो है दूसरे का सबसेट है तब तो यूनियन बन जाएगा सबसेट, वरना मतलब ही नहीं होता। तो मैंने आपको ऊपर दे भी दिया एग्जाम्पल, 2Z 3Z आपस में सबसेट नहीं है कोई किसी का, तो उनका यूनियन सबरिंग नहीं बना। लेकिन 2Z और 4Z में 4Z सबरिंग बन रहा है, 2Z का सबसेट बन रहा है, मतलब 4Z 2Z के अंदर शामिल है, कंटेन्ड है, तो फिर यूनियन जो है सबरिंग बनेगा। उसी पैटर्न पे आप लोग इसको कर सकते हैं जो चाहे। अच्छा, फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरे भाई, ये क्वेश्चन फालतू तो नहीं लगे आप लोगों को? ऐसा तो नहीं होना नो चाहिए सर। मेरे ख्याल से, तो इसने दिमाग खोल देता है, ये तो ये ज्यादा अच्छा पैटर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, लेट R equal to ring of 2 by 2 matrices over R over R। मतलब समझिएगा कि इसमें अगर ABCD टाइप के मैट्रिसेस हैं तो इस बार ABCD क्या होने चाहिए? रियल नंबर। इसका ये मतलब है, मतलब R ये है।
एस ले लेते हैं जिसमें चारों एलिमेंट एक ही आएंगे। A belongs to R. Prove that S is a subring of R. With different unity. दो सवाल हो गए इसमें, एक तो सबरिंग प्रूफ करना है और दूसरा यूनिटी एसटी अलर्ट। तो ये छोटा सवाल है, सबरिंग प्रूफ करना बहुत ऑर्डिनरी काम होता है। और इसकी यूनिटी आप लोग चेक करेंगे। यूनिटी कैसे चेक करेंगे? सबरिंग की ये है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करिए और यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, ये है। तो आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को, 2a8 आएगा, a8 हाँ, हर एक एलिमेंट 2a8 आएगा। तो वो इसके बराबर होगा। तो 2a8 a है, तो x कितना लेना चाहिए हमको? 1/2। 1/2। तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि 1/2 1/2 1/2 1/2 ये यूनिटी है। ये भी यूनिटी हो सकती है। यूनिटी का मतलब वो समझिएगा, अब लोग दिमाग में भरा है यूनिट मैट्रिक्स अलग चीज है। यूनिटी जब बोलते हैं बच्चों, यूनिट और यूनिटी अलग अलग चीजें हैं। बाद में ये भी एक सेक्शन आएगा यहाँ। यूनिटी किसको कहते हैं वो तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इस सवाल में यूनिटी ये है, हाफ 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 हाफ। क्योंकि आप 1/2 लेके आप करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कोई भी मैट्रिक्स अगर आप ऐसा ले रहे हैं और उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही आना है। सोचिए, आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस सर। तो यार एक बात सोचिए आप लोग, आपने 2/2 मैट्रिसेस का कलेक्शन लिया है यहां पर, तो आपका ऐसा आया। अब अगर R जो है वो M3R ले लूंगा, मतलब 3/3 मैट्रिसेस ओवर R, और S मैंने ऐसा ले लिया, ए ए ए ए ए ए ए ए बिलोंग्स टू R। आपको क्या लगता है इसकी यूनिटी क्या होगी? 1/3 1/3 1/3 का। हाँ, वह हर एक बस 1/3 का ग्रेड बन जाएगा, हर एक एलिमेंट 1/3 हो जाएगा। तो किसी कंपटीशन के हिसाब से सोचो बच्चों, सरल से कठिन की ओर। पहले छोटा सा 2/2 में सोचा, अगर मैंने ये ले लिया तो आपके पास ये यूनिटी आ जाती है इसकी। और अगर किसी कंपटीशन में इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, वो सीधे MNR में n/n का s ले लिया जिसका हर एलिमेंट सेम है, तो यूनिटी क्या होगी? तो आप गौर कर रहे होंगे, यूनिटी कभी 1/2 हो रही है, कभी 1/3, कभी 1/4 ना। यस सर। तो रिंग की यूनिटी और सब रिंग की यूनिटी अलग अलग है, ये हमने सीखा। ठीक हो गया। और इसमें भी हमें हिंट मिलना शुरू हो गया कि मैट्रिसेस हमें काफी पर्याप्त एग्जांपल दे रहे हैं और हमारे पास यहाँ यूनिटी इस तरह की है। ठीक हो गया। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए रिंग में। मैट्रिसेस ही जरूरी थोड़ी है, फंक्शंस का कलेक्शन से भी हम चीजें ला सकते हैं। मैं फिर वैरायटी सब रिंग पे बदलता हूं और एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं।
तो बच्चों क्वेश्चन लिखिएगा, लेट R be the ring of all real valued continuous functions on closed interval 0, 1। बच्चों मैं जनरली इनको इस तरह से दिखाता हूं, आप में से सेकेंड ईयर के कई बच्चे हैं तो मैंने ध्यान में रखते हुए ऐसे बोल दिया, रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। आ रही है स्क्रिप्ट सी है ओवर कंटिन्यूअस फंक्शंस। चलो भाई ठीक हो गया। अब क्वेश्चन हम यहां से उठाते हैं, प्रूव दैट एस ले लेते हैं, ऐसे फंक्शंस का रिलेशन आर में से सच दैट जो एफ ए इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1। This is a subring of R। बहुत आसान सवाल है वैसे तो, आप लोगों के लिए नया इस सेंस में है कि एनालिसिस पढ़ी नहीं है और अलजेब्रा में ऐसे सवाल दे रहे हैं। रिंग ऑफ रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन दिस, जो वो सारे फंक्शंस जो 0 से 1 के बीच में हर जगह पर 0 दे रहे हैं, तो वो सब रिंग बना रहे हैं। कैसे करेंगे? सर सबरिंग टेस्ट लगाएंगे और बिल्कुल। तो फंक्शंस का कलेक्शन उठा रखा है मैंने। क्वेश्चन आसान है, जरूरत से ज्यादा ही आसान है। एफ और जी दो ले लीजिए इसमें, तो एफ और जी हर पॉइंट पे 0 होंगे, तो अब एफ माइनस जी भी किसी पॉइंट पे करके देख लो, तो जाहिर सी बात है एफ ए माइनस जी ए होगा। अब पहले ही एफ और जी एस में है, तो एफ ए भी 0 होगा और जी ए भी 0 होगा और एवरी ए बिलोंग्स टू, ये तो आपने पहले ही सोच रखा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जी एफ माइनस जी भी 0 हो रहा है, तो एफ माइनस जी एस में होगा। एस में वो है जो हर पॉइंट 0, 1 के बीच हर पॉइंट पे 0 आ रही है। ऐसे डिफरेंस के बाद प्रोडक्ट है, कंपोजिट फंक्शन नहीं है। एफ इंटू जी ए का मतलब यहाँ पर एफ ए इंटू जी ए है, एफ ऑफ जी ए नहीं है, और ये दोनों ही 0 है, प्रोडक्ट भी 0 हो गया। तो एफ इंटू जी भी एस में है, तो एस इज अ सब रिंग। ये जरूरत से ज्यादा आसान सवाल हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं के बराबर की होती है, बस तब परेशानी आती है। एट सबरिंग का केस हम और कर सकते हैं, नॉर्मलाइजर का। सेंटर से हम भटक गए, फिर वो यूनिटी पे फोकस हो गया हमारा, तो नॉर्मलाइजर पे नॉर्मलाइजर ऑफ ए, मतलब ए कोई रिंग का एलिमेंट है, देन ऐसे लिख देता हूँ नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मतलब रिंग तो जरूरी नहीं है कम्यूटेटिव हो, रिंग के वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। सेंटर में था जो वो एलिमेंट जो हर किसी के साथ कम्यूट करते हैं। नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मतलब है रिंग के वो एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। अगर कोई एट्स है आर में, तो वो एट्स तभी इसमें आएगा एन ए में जब वो ए के साथ कम्यूट करे। तो अब आपके लिए छोटा सवाल है, प्रूव दैट एन ए इज अ सबरिंग ऑफ आर।
एन ए सब रिंग है, ये टर्म है। तो सब रिंग पे मुझे लगता है ये बेसिक काम था जो पहले करा दिया जाना चाहिए था, लेकिन कंटिन्यूटी टूटती है तब बाद में ध्यान आता है कि चीजें छूटी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप कंटिन्यूटी थोड़ा बनी रहे। तो अभी इतना ही करते हैं बच्चों, काफी हो चुका है ये सब रिंग पे। आप लोग इसको रिवाइज करिए, फिर आगे को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ कहना है? नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू।